Today we will discuss class 10th English prose chapter number 5 टॉर्च बीरर्स मीन्स पथ प्रदर्शक या मशाल ले जाने वाला। राइटर ऑफ द चैप्टर इज W.M. रायवर्न। In last video I have taught you to here and in this video I will start from here। तो ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि पहला वाला जो लड़का था वो 1 रुपये में भूसे की पूरी गाड़ी खरीद के घर ले आता है और गाड़ी को घर में जाके खाली कर देता है, लेकिन उससे पूरा घर नहीं भरता है। नाउ व्हेन द सेकंड सन वेंट आउट विद हिज रुपी, लेकिन जब दूसरा लड़का अपने रुपये के साथ बाहर आया, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाज़ार, वह बाज़ार में वापस ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाज़ार, वह सीधे बाज़ार नहीं गया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ही सैट डाउन एंड बिगेन टू थिंक। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने की बजाय ही सैट डाउन एंड बिगेन टू थिंक। ही सैट डाउन में नीचे बैठ गए एंड बिगेन टू थिंक, और विचार करने लगा। लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम ही सैट थिंकिंग अबाउट व्हाट ही कुड पॉसिबली बाय। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ही सैट थिंकिंग में सोचता रहा, विचार करता रहा। थिंकिंग अबाउट, इसके बारे में विचार करता रहा। व्हाट ही कुड पॉसिबली बाय, वह संभवतः क्या खरीदे। एट लेंथ, एट इवनिंग टाइम, एट लेंथ आखिर में, एट लेंथ का मतलब लास्ट मोमेंट में, एट इवनिंग टाइम शाम के समय, आखिर में शाम के समय, एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक विचार उसके दिमाग में आया, उसके दिमाग में एक विचार आया। टेकिंग हिज रुपी ही वॉक्ड क्विकली डाउन द बाजार टिल ही बीकेम ए शॉप वेयर कैंडल्स वर सोल्ड। टेकिंग हिज रुपी, अपना रुपये लेकर, ही वॉक्ड क्विकली, वह तेज़ी से दौड़ा, डाउन द बाजार, वह तेज़ी से बाजार को दौड़कर गया। टिल ही केम टू ए शॉप, वह एक दुकान तक पहुंचा, वेयर में, जहाँ कैंडल्स वर सोल्ड, जहाँ मोमबत्तियाँ बेची जाती थी। वह एक दुकान के पास गया, एक दुकान तक पहुंचा जहाँ मोमबत्तियाँ बेची जाती थी। ही स्पेंड हिज रुपी ऑन कैंडल्स, उसने अपने रुपया मोमबत्तियों पर खर्च किया। ऑफ विच ही गॉट क्वाइट अ नंबर, जिससे उसने, ऑफ विच, जिससे, ही गॉट क्वाइट अ नंबर, उसने बहुत सी मोमबत्तियाँ खरीदी। उसने अपना पूरा 1 रुपया मोमबत्ती पर खर्च किया और उससे उसने बहुत सी मोमबत्तियाँ खरीदी। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विद हिम, देन टेकिंग हिज कैंडल्स विद हिम, तब उन मोमबत्तियों को लेकर, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, उसने अपने पिताजी के घर का रास्ता नापा। मेड में बनाया होता है, ही मेड हिज वे बैक, रास्ता बनाया मतलब रास्ता नापा, टू हिज फादर्स हाउस, वह वापस अपने पिताजी के घर चला गया। व्हेन ही गॉट देयर हिज ब्रदर वॉज स्टैंडिंग डिसकंसोलेटली लुकिंग एट द हिज स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर। व्हेन वी, जब, ही गॉट देयर, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा, हिज ब्रदर, उसका भाई, वो स्टैंडिंग खड़ा था, डिसकंसोलेटली में निराशापूर्वक, लुकिंग एट, देख रहा था, द हे स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर। जैसे दूसरा लड़का अपने घर पहुँचता है, पिताजी घर पहुँचता है, तो वहाँ देखता है कि उसका बड़ा भाई, उसका भाई फर्श पे बिखरे हुए भूसे को देख रहा है और निराशापूर्वक उसको देखता है, मैं मुँह लटकाए हुआ खड़ा हुआ। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम। क्विकली में, तेजी से, द सेकेंड सन, सेकेंड सन दूसरे लड़के ने, स्टूड, खड़ी 2 or 3 कैंडल, 2-3 मोमबत्तियाँ, इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में। तेजी लड़के ने प्रत्येक कमरे में 2-3 मोमबत्तियाँ खड़ी कर दी।
देन ही लिट देम, तब उसने उनको जलाया। एट वंस, तुरंत। द हाउस वॉज फिल्ड विद लाइट, और तुरंत घर प्रकाश से भर गया। लड़के ने क्या करा, प्रत्येक कमरे में 2 या 3 मोमबत्ती खड़ी कर दी और उसके बाद मोमबत्ती को जला दिया। जैसे ही उसने मोमबत्ती को जलाया, तुरंत कमरा, तुरंत मकान प्रकाश से फुल भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिम एंड सेड, उसके पिताजी इस बात से बहुत खुश हुए। माई सन, मेरे बेटे, यू हैव सोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है। यू हैव सोन, तुमने दिखाई है। ट्रू विजडम, सच्ची बुद्धिमानी, आपने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर माई ऑल मनी टू यू, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। टू हैंड ओवर, मैं सुपुर्द करने के लिए, सुपुर्द करने के लिए। ऑल माई मनी, अपना पूरा धन। टू यू, तुम्हारे लिए, मैं अपना पूरा धन आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, सुपुर्द करने के लिए तैयार हूँ। नाउ वी ऑल लिव इन बिग हाउस, नाउ में सब वी ऑल लिव, हम सब रहते हैं। इन ए बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, अब हम एक बड़े घर में रहते हैं जिसको हम अपना देश कहते हैं। ये देश भी क्या है, एक हमारा घर है, एक बहुत बड़ा घर है जिसमें हम रहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, वी हैव ईच ऑफ अस, वी हैव ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस बीन गिवन सम 1 रुपी, सम 2 रुपी, सम 3 एंड सम 4, हम सबको दिए गए, हम में से सब प्रत्येक को कुछ को 1 रुपये दिया गया है, कुछ को 2 रुपीज़ दिए गए, कुछ को 3 रुपये दिए गए और कुछ को 4 रुपये दिए गए। हम सब में से प्रत्येक को, किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपया, किसी को 3 रुपया, किसी को 4 रुपये दिए गए हैं। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, ये रुपये नहीं है। विद विच वी कैन बाय थिंग्स, जिनसे हम वस्तुएं खरीद सकते हैं। जो रुपये की हम बात कर रहे हैं, ये रुपये नहीं है जिनसे हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। बट दे आर डिफरेंट पावर्स वी हैव बीन गिवन, लेकिन ये डिफरेंट शक्तियाँ हैं जो हमको दी गई हैं। भाई हम जिसकी बात कर रहे हैं ये रुपये नहीं है, दिस इज फॉर ओनली एग्जाम्पल, बट दीज आर नॉट रुपीज़, दीज आर द, बट दे आर डिफरेंट पावर्स वी हैव गिवन, लेकिन ये भिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं जो हमको दी गई हैं। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी, हमारे पास प्रत्येक के पास शरीर की शक्ति है, पावर है। पावर ऑफ माइंड, मन की पावर, मतलब दिमाग की पावर है। पावर ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की पावर है। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, हमारे प्रत्येक के पास शक्ति है। टाइम है, इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी है। विच कैन बी यूज, जिसका यूज किया जा सकता है। हमारे सबके पास कुछ ना कुछ है, किसी के पास शरीर की पावर है, किसी के पास दिमाग की पावर है, किसी के पास चरित्र की पावर है, किसी, और हमारे सबके पास शक्तियाँ हैं। टाइम है, समय है, इंटेलिजेंस है, बुद्धिमानी है, ये हमारे सबके पास है। एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, जैसे हम स्कूल छोड़ते हैं और संसार में बाहर जाते हैं। वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंटेड विच वी पॉसेस। वी आर टेस्टेड, हमारा टेस्ट किया जाता है, मतलब हमारी परीक्षा ली जाती है। एज हाउ वी आर गोइंग टू यूज, कि हम इन सब चीज़ों को कैसे यूज करें। दीज टैलेंट्स विच वी पॉसेस, बे टैलेंट, बे गुण, बे योग्यताएँ जो हमारे पास है। जब हम स्कूल छोड़ के बाहरी दुनिया में जाते हैं तो जगह जगह हमारी परीक्षाएं होती हैं और हम अपने जो हमारी बुद्धिमानी है, ज्ञान है, उसका कैसे यूज करें, इसकी परीक्षाएं होती रहती हैं। आर यू गोइंग टू यूज देम टू बाय यूजलेस है, क्या आप अपनी बुद्धि का बेकार भूसा खरीदने के लिए प्रयोग करने जा रहे हो। और आर यू गोइंग टू यूज देम टू सेपरेट लाइट थ्रू आउट अवर हाउस, क्या आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल पूरे घर में रोशनी फैलाने के काम में लाओगे या भूसा फैलाने के काम में लाओगे। वट इज़ आवर कंट्री, डेट इज़ आवर कंट्री, जो हमारा देश है, क्या इस देश में आप भूसा फैलाओगे या इस देश के अंदर आप रोशनी फैलाओगे। इफ़ वी आर गोइंग टू बी अ गुड सिटीजन, यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, देन वी शैल यूज आवर पावर्स
and abilities to try to spread light into all parts of country. यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, then we shall यूज अवर पावर्स, हमें अपनी शक्ति को यूज करना होगा, एंड एबिलिटीज़ योग्यताओं को यूज करना होगा, टू ट्राई कोशिश करने के लिए, टू ट्राई टू सेपरेट द लाइट इन टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, हमें देश के सभी भागों में प्रकाश फैलाने की कोशिश करनी पड़ेगी, अपने बुद्धि से, ज्ञान से पूरे संसार में, मतलब पूरे देश के सभी हिस्सों में रोशनी, प्रकाश फैलाने की कोशिश करनी पड़ेगी यदि हम सच्चे नागरिक बनना चाहते हैं. दैट इज वी शैल स्पेंड अवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री. तभी हम अपने आप को अपने देश की सेवा में लगा सकते हैं, अपने आप को देश की सेवा में खर्च कर सकते हैं, अपने देश की सेवा के लिए हम अपने आप को अर्पित कर सकते हैं. तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood to here. In next video I will teach you from here.